हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। तो आज एक बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, यानी मेरे लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन है। तो आइए देखते हैं मैंने कैसे अपने लड्डू गोपाल जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया है। तो सबसे पहले उन्हें स्नान कराएंगे ऑब्वियसली, और उनके स्नान के लिए मैंने यहाँ पर पंचामृत लिया है। पंचामृत में हमारे पास है दही, यहाँ है देसी घी, तीसरी सामग्री है गाय का दूध, चौथी सामग्री है चीनी और पांचवा है शहद। और यहाँ पर हमने जल लिया है। ये है हमारी पांचों सामग्रियाँ जिनसे हम अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएंगे। यहाँ पर मैंने कुछ पुष्प लिए हैं अलग अलग प्रकार के, जिससे मैं अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करूँगी। स्नान सामग्री के बाद यहाँ पर हमारे पास है कुछ भोग। कान्हा जी के लिए, मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने यहाँ पर कुछ भोग तैयार करे थे, बट उसमें मैंने 5 फल रखना आवश्यक समझा। जहाँ हमारे पास सबसे पहला है श्रीफल, दूसरा है एप्पल, तीसरा है अनार, चौथा बनाना यानी केला। सबके ऊपर मैंने एक एक तुलसी पत्र रख दिया है, क्योंकि हमारे कान्हा जी को तुलसी पत्र बहुत ही प्रिय है। हमें कुछ भी भोग लगाने से पहले एटलीस्ट एक पत्र तो तुलसी का रखना ही चाहिए। अब यहाँ पर मुझे 5 फ्रूट्स करने थे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास 4 ही थे, तो मैंने यहाँ पर 5वें फ्रूट्स के रूप में ड्राई फ्रूट ले लिया ताकि एक एक की बनी रहे। इसके साथ ही हमने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के लिए मोतीचूर के लड्डू रखे हैं, जो कि उन्हें बहुत प्रिय है। साथ ही आप देखेंगे मैंने राधा जी को पीछे नहीं छोड़ा, मतलब राधा जी की जो फेवरेट मिठाई है खीर, वो भी हमने यहाँ पर प्रिपेयर करी है, क्योंकि ऑब्वियसली कान्हा जी का जन्मदिन राधा जी के बिना सेलिब्रेट कैसे हो सकता है। और ये खीर हमारी राधा रानी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। कुछ पूजन सामग्री के लिए कुमकुम, हल्दी और चावल ले रखे हैं। इसके बाद मेरे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, न्यू श्रृंगार। ये मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के एक लहरिया टाइप की ड्रेस मैंने चूज़ करी थी, क्योंकि मुझे बहुत प्रीटी लगी थी। इसके बाद यहाँ पर कान्हा जी का नेकलेस है जो कि पिंक कलर का है, और ये साफ़ा, ओ माय गॉड हाउ क्यूट इट इज़। मतलब इसके लिए ही मैंने ये ड्रेस चूज़ करी थी, क्योंकि मुझे साफ़ा बहुत पसंद आया था, और इसके साथ इस ड्रेस का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्रीटी लग रहा था। इसके बाद है हमारे पास कान्हा जी की क्यूट सी बांसुरी, उनके कंगन और मोरपंख, वो मैं यहाँ प्लेस करना भूल गई, बट हाँ, मैं जब उन्हें श्रृंगार करूँगी तब ऑब्वियसली उन्हें पहनाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है हमारी राधा कृष्ण का जो विग्रह है, जोड़े का जो विग्रह है, उनके लिए सुंदर सी चुंदरी, जिसको मैं एक ऐसा शॉल यूज़ करती हूँ, बिकॉज मेरे पास ऐसा विग्रह नहीं है जिसमें मैं उन्हें प्रॉपर इंडिविजुअल ड्रेस पहना सकूँ। तो ये एक छोटी सी चुन्नी है, बहुत प्यारी लग रही है। ये भी छोटे छोटे से इसमें केरी के गुट्टे टाइप है, जो भी इसे बोलते हैं, आई डोंट नो, बट ये बहुत प्रीटी है। आगे जब मैं इनका श्रृंगार करूँगी आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ मेरे लड्डू गोपाल जी और मेरी राधा कृष्ण जी कुछ इस प्रकार से दिख रहे थे नहाने से पहले। ओके, तो चलिए स्नान की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं कान्हा जी के पुराने वस्त्र जो है वो उतार रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें स्नान कराना है। इसके बाद मैंने कान्हा जी को सबसे पहले जल से स्नान कराया। इसके बाद जल से स्नान कराने के जस्ट बाद मैंने उन्हें गाय के दूध से स्नान कराया। आप देख सकते हैं कितने प्यार से बात एंजॉय कर रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल। दूध के बाद हम नंबर आता है दही का। तो दूध से बात को एंजॉय करने के बाद मेरे कान्हा जी ने स्नान किया दही से। दही से क्या होता है ना कि अपने पास जो भी विग्रह रहते हैं, लड्डू गोपाल जी रहते हैं, उन पे बहुत टाइम से अगर उन्हें रखा जाता है, उन्हें नॉर्मल पानी से अगर हम डेली स्नान कराते हैं, अगर आप रोज़ पंचामृत से स्नान नहीं कराते हैं, जैसे मैं डेली पानी से स्नान कराती हूँ, नॉर्मल जो भी अपने पास वाटर होता है उससे, तो उससे क्या होता है ना, थोड़े से काले पड़ने लग जाते हैं, थोड़ी सी डलनेस आ जाती है। दही ना मेल और ये गंदगी साफ़ करने में बहुत यूज़फुल होता है। दूध और दही से हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं उनमें बहुत ही अच्छी चमक आती है, आप देख सकते हैं। दही के बाद कान्हा जी ने स्नान किया शहद से। शहद से क्या होता है कि लड्डू गोपाल जी में चमक आती है, मतलब बहुत ही क्यूट लगते हैं।
और शहद से स्नान करने के बाद उन्होंने घी से स्नान किया। मॉइस्चराइज़ करना भी तो ज़रूरी है स्किन को, राइट। और सबसे लास्ट में हमने यूज़ किया चीनी। चीनी को मैंने यहाँ पे बहुत ही बारीक पीस लिया था, उसका एक चूरा बना लिया था। चीनी से क्या होता है, जो भी हमने शहद और घी से स्नान कराया है, इससे पहले हमने दूध और दही से कराया था, तो उससे चिकनाहट बहुत आ जाती है। तो शक्कर की जो बूरा होता है, शक्कर का जो चूरा होता है, उससे वो चिकनाहट निकल जाती है। तो सबसे लास्ट में हमने शक्कर के चूरे से स्नान कराया और उसके बाद ओबियसली लास्ट में पानी अगेन। इसके बाद नंबर आता है हमारे क्यूट से कपल राधा कृष्ण का। इनके साथ भी सेम प्रोसेस। दोनों ने स्नान कर लिया है। अब छोटे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी, इन्हें ठंड लग जाएगी, इसलिए फटाफट से इन्हें पोंछ लेते हैं। दोनों नहाने के बाद कितने फ्रेश और कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अब नंबर आता है मेरी सबसे फेवरेट प्रोसेस का, इनका मेकअप, इनका श्रृंगार। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे कान्हा जी मेकअप के बाद बहुत क्यूट लगने वाले। और ये छोटा सा साफा, ओ माय गॉड, मेरी ही नज़र ना लग जाए कहीं मेरे कान्हा को। लुक हाउ ब्यूटीफुल, मतलब इतने हैंडसम, इतने क्यूट, इतने प्यारे लग रहे हैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। इनके इस लुक को आप कमेंट सेक्शन में नंबर दीजिएगा, बस नज़र नहीं हट रही थी उस टाइम। अब मेरी राधा रानी, मेरे कृष्ण कन्हैया का नंबर है। तो इनकी जो चुन्नी हमने तैयार की थी वो हम उन्हें प्यार से उड़ा देंगे। ये भी कितनी प्यारी लग रही है। क्या है ना कि हमारी राधा रानी को और हमारे कृष्ण कन्हैया को बहुत ही मतलब चमक वाली ड्रेसेस ये बहुत ही प्रिय है। उन्हें श्रृंगार करना बहुत पसंद था, उन्हें बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनना पसंद था। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मेरी सारी ड्रेसेस में कुछ चमक टाइप, कुछ अलग हो जो उन्हें बहुत पसंद आए। और देखिए मेरे राधा कृष्ण भी कितने प्यारे लग रहे हैं। चलिए नहा लिए, ड्रेसअप हो गया, अब फटाफट पुष्प से भी इनका श्रृंगार कर दिया जाए। नहाने के बाद, श्रृंगार के बाद, सब प्रोसेस होने के बाद लास्ट नंबर आता है हमारी आरती का। तो आइए आरती करते हैं। बर्थडे की सबसे फेवरेट चीज़ केक। तो वैसे ये होममेड केक है। तो आप में से जो भी लोग, मतलब कुछ लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर ये बाहर से लाया गया है तो इसमें एग वगैरह आता है। नहीं, मैंने ये घर पे बनाया है क्योंकि मैं खुद भी वेजिटेरियन हूँ। सो ये केक कट कराते हैं। चलिए, तो ये तो सबसे बेस्ट पार्ट है ऑब्वियसली, केक के लिए कौन वेट नहीं करता है।